My name is Pooja Sahai and you watching Law Putra YouTube channel. So, today's topic is judicial custody and police custody. मतलब आज हम इन दोनों में डिफरेंस जानेंगे कि जुडिशियल कस्टडी क्या होता है और पुलिस कस्टडी क्या होता है। तो इनका डिफरेंस जानने से पहले हम इनके बारे में थोड़ा मीनिंग जान लेते हैं कि दोनों क्या होते हैं। तो पुलिस कस्टडी क्या होता है? व्हेन द पुलिस रिसीव्ड इंफॉर्मेशन कंप्लेंट अगेंस्ट एनी पर्सन एंड व्हेन द पुलिस ऑफिसर अरेस्ट such suspect, and then such suspect arrested by the police officer, it will become he or she become a police custodian. आपको समझ आ गया? जब पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आती है उसको अरेस्ट करना चाहिए कि हम अपने आसपास भी हमने देखा होगा कि उसने कंप्लेंट कर दी तो पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है तो उसे बोलते हैं पुलिस कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी क्या होता है? व्हेन दैट द पर्सन विल बी केप्ट इन द जेल, इट इज़ कॉल्ड जुडिशियल कस्टडी। उसमें वो जेल में रहता है और इसमें वो पुलिस कस्टडी में रहता है, मतलब पुलिस लॉकअप में रहता है। अब एक एक करके इसके मीनिंग जान लेते हैं कि क्या होता है। पहले समझते हैं पुलिस कस्टडी। इन पुलिस कस्टडी द अक्यूज इज इन द फिजिकल कस्टडी ऑफ द पुलिस। उसकी कस्टडी किसके पास होती है? पुलिस के पास। बट इन जुडिशियल कस्टडी द अक्यूज इज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न मजिस्ट्रेट। वो किस में होता है? कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास होता है। सेकेंड पॉइंट आता है द अक्यूज लॉज इन पुलिस स्टेशन लॉकअप इन पुलिस कस्टडी। वो कहाँ पर होता है? पुलिस कस्टडी इन पुलिस लॉकअप। ओके, एंड इन जुडिशियल कस्टडी द अक्यूज इज इन द जेल। वो जेल में होता है, आपने देखा होगा। थर्ड आता है द पुलिस कस्टडी कैन बी एक्सटेंडेड मैक्सिमम अप टू 15 डेज। पुलिस कस्टडी में कब तक रह सकता है वो? 15 दिन तक। 15 दिन से ज़्यादा वो नहीं रह सकता। And in judicial custody the maximum time period is 19 days. 90 वो भी उसके लिए जहाँ पे वो ऑफेंसेस है पनिशेबल मोर देन 10 ईयर्स, जिसमें पनिशमेंट मोर देन 10 ईयर्स है, वो जुडिशियल कस्टडी 90 डेज़ के लिए। और अदर ऑफेंसेस और जो 10 ईयर्स से कम या उससे कम है उसके लिए वो 60 डेज़ है। तो दे आर टू ऑप्शन, 90 डेज़ एंड 60 डेज़। और पुलिस कस्टडी में 15 डेज़। पुलिस कस्टडी में कब तक रहेगा? 15 डेज़ तक रहेगा। देन आता है पुलिस कस्टडी बिगेंस व्हेन सच पर्सन अरेस्टेड बाय द पुलिस। जैसे उसने पुलिस को पकड़ लिया तो पुलिस कस्टडी में आ गया, तो पुलिस कस्टडी अब से शुरू हो जाती है। और जुडिशियल कस्टडी कब शुरू होती है? व्हेन द अक्यूज सेंड टू द पुलिस कस्टडी बाय द मजिस्ट्रेट, कंसर्न मजिस्ट्रेट। ठीक है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इन पुलिस कस्टडी पुलिस कैन बीट द पर्सन, ही और शी वट एवर इट इज़, पुलिस कैन बीट टू जो कि अपना वो सच बोल दे, टू कन्फेस हिज ट्रूथ। तो पुलिस उसको मार सकती है, पीट सकती है, आपने देखा होगा सच उगलवाने के लिए। बट इन जुडिशियल कस्टडी ऐसा कुछ नहीं होता। जुडिशियल कस्टडी में पुलिस उसे नहीं मार सकती। अगर इफ जुडिशियल कस्टडी में पुलिस वांट टू डू सम इंजरी टू कन्फेस हिज और हर ट्रूथ, ही शुड हैव टू टेक परमिशन। उसे परमिशन लेनी होगी कंसर्न मजिस्ट्रेट, जिसके वो मजिस्ट्रेट के साथ उसका मजिस्ट्रेट के अंडर वो आता है। पुलिस को उससे परमिशन लेनी होगी कि क्या मैं उसको हार्म कर सकता हूँ उससे सच उगलवाने के लिए। अगर नहीं तो पुलिस उसको नहीं पीट सकते। तो पुलिस को उसमें क्या होता है, उसको पुलिस में उन्हें एविडेंस कलेक्ट करने होते हैं। उसके सस्पेक्ट के एविडेंस कलेक्ट करेंगे और वो अपने कोर्ट में दिखाएंगे कि ये सस्पेक्ट है। तो उसमें पुलिस उसे लॉ कलेक्ट करती है, एविडेंस कलेक्ट करती है। फिर आता है द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ पुलिस कस्टडी इज़ 24 आवर्स। आपने देखा होगा 24 घंटे के बाद उसे कोर्ट में पेश करना होता है पुलिस को। और ये हमारे सेक्शन 57 ऑफ CRPC में दिया गया है कि 24 घंटे के बाद इसे पुलिस को कोर्ट में पेश करना होगा। हमारे आर्टिकल में भी ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है। आर्टिकल नंबर 22 में प्रोटेक्शन दिया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग अरेस्ट ऑफ डिटेंशन। मतलब उसे प्रोटेक्शन दी जाएगी, उसके सारे जो राइट्स हैं उसे वो भी मिलेंगे। इन जुडिशियल कस्टडी देयर इज़ नो सच पीरियड। जुडिशियल कस्टडी में ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर आता है पुलिस कस्टडी इज इन द प्रोटेक्शन ऑफ द पुलिस। पुलिस कस्टडी किसके अंदर प्रोटेक्शन है? पुलिस के। एंड इन जुडिशियल कस्टडी इट इज़ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द जज। वो किसकी प्रोटेक्शन में आती है? जज के प्रोटेक्शन में आती है। एंड पुलिस कस्टडी कौन कौन से क्राइम के लिए होती है? थेफ्ट, किडनैपिंग, रॉबरी, मर्डर एक्सेट्रा, इन सब के लिए पुलिस कस्टडी लगती है। अगर हमारे घर पे चोरी हो जाती है तो हम कंप्लेंट करते हैं, जाके उसे चोर को वो पकड़ लेते हैं तो वो पुलिस कस्टडी में आ जाता है, पुलिस के आया।
अगर हमारे पास रॉबरी हो जाती है, हम किसी का मर्डर हो जाता है, तो हम पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। फिर आता है जुडिशियल कस्टडी इज़ फॉर द पुलिस कस्टडी केसेस, बेल डिसमिसल केसेस एंड डिफेंस ऑफ कोर्ट, इन सब के लिए जुडिशियल कस्टडी लगता है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट केस लो इन जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी से रिलेटेड हम समझ लेते हैं। अब पहला हम समझते हैं पुलिस कस्टडी का केस लो। इसका नाम है स्टेट ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस धर्मपाल, 1981 का केस है ये। दिल्ली स्टेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड धर्मपाल। इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट पुलिस कांट टेक more than 15 days of police custody. He or she police have to shift to that other judicial custody or any other custody. मतलब इसमें वो अक्यूज्ड को 15 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकती। हमने डिफरेंस में भी देखा था कि 15 दिन से ज़्यादा वो पुलिस कस्टडी में नहीं रह सकता। तो इसमें जज ने क्या था, उसमें कहा गया था कि 15 दिन से ज़्यादा तुम इसे नहीं रख सकते, तुम्हें जुडिशियल कस्टडी या किसी और कस्टडी में से भेजना होगा बाय द कंसर्न मजिस्ट्रेट। ठीक है। अब आता है हमारा सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस, जो कि हॉट टॉपिक है इन करंट्स। क्या है? सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड। इन दिस ड्रग केस रिया चक्रवर्ती अरेस्टेड बाय द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, मतलब एनसीबी। आपने सुना होगा कि एनसीबी ने आज उनसे सवाल पूछे, एनसीबी ने आज उनसे ये किया, तो वो क्या है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एंड इट इज़ द अपेक्स ड्रग्स लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इन द कंट्री। अब पुलिस रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया इस एजेंसी ने, एनसीबी ने। अब रिया चक्रवर्ती को कौन कौन अरेस्ट कर सकता था? पुलिस भी अरेस्ट कर सकती है पुलिस कस्टडी में, और कोई एजेंसी भी है तो वो भी अरेस्ट कर सकती है। इन दोनों के पास राइट होते हैं इसको अरेस्ट करने पे। तो इस एजेंसी ने क्या किया? इस एजेंसी ने उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया और जज ने डायरेक्ट जुडिशियल कस्टडी दे दिया। उसे जुडिशियल कस्टडी में डायरेक्ट भेज दिया गया बाय द मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से। मतलब जो मजिस्ट्रेट था उसने ऑर्डर दिया और रिया चक्रवर्ती को उसमें भेज दिया। तो हमने क्या क्या डिफरेंस देखा? पहला, वो अक्यूज्ड को किसकी कस्टडी में होता है? पुलिस की कस्टडी में, और जुडिशियल कस्टडी में वो मजिस्ट्रेट की कस्टडी में होता है। ठीक है। और दूसरा, हम पुलिस कस्टडी में उसको बीट कर सकते हैं, मतलब पीट सकते हैं, मार सकते हैं उसको सच उगलवाने के लिए। पर जुडिशियल कस्टडी में हम ऐसा नहीं कर सकते, पुलिस के पास राइट नहीं होते, हमें परमिशन लेनी पड़ती है कंसर्न मजिस्ट्रेट से। और मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होती है पुलिस कस्टडी की? 15 डेज, 5 + 5 + 5 15 डेज, और इन जुडिशियल इस 90 to 60 डेज। ठीक है। और पुलिस कस्टडी में वो कहाँ पर रहता है? पुलिस के लॉकअप में, और जुडिशियल कस्टडी में वो जेल में रहता है। ठीक है। और इसमें कौन कौन से क्राइम आते हैं पुलिस कस्टडी में? थेफ्ट, रॉबरी, किडनैपिंग, मर्डर एक्सेट्रा। और उसमें पुलिस कस्टडी रिलेटेड क्राइम्स आते हैं, बेल के क्राइम्स आते हैं, जुडिशियल कस्टडी में ये सब आता है। और पुलिस कस्टडी प्रोटेक्टेड है बाय द पुलिस, एंड जुडिशियल कस्टडी इज प्रोटेक्टेड बाय द कंसर्न मजिस्ट्रेट और द जज। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।